आज हम 12th क्लास का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर नंबर 2.2 देखेंगे एक्सरसाइज। और पहले मैं फार्मूला बता रहा हूँ, उसके बाद फार्मूला बेस पर बनने वाला है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं फार्मूला क्या है। फर्स्ट फार्मूला है जो साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी का माइनस में साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई का फार्मूला होता है साइन इन्वर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाता है वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दूसरा हो गया। और थर्ड में कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस यहाँ हो जाता है, यहाँ प्लस में जो कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई बराबर यहाँ माइनस हो जाएगा। और रूट में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी का माइनस में देखेंगे कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स वाई, यहाँ प्लस हो जाएगा और रूट में सेम रहेगा यही चीज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। 5 में देखेंगे tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स वाई इक्वल टू tan इन्वर्स, ये होता है एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा 28 का माइनस में देखेंगे tan इन्वर्स एक्स माइनस tan इन्वर्स वाई इक्वल टू होता है tan इन्वर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस हो जाता है एक्स वाई। अब इसमें से देखेंगे कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आधा कैसे है इसका एक प्रूफ करके मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट में प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ दैट मैं मान लेता हूँ लेट साइन इन्वर्स एक्स बराबर ये मैं मान लिया। अभी इन्वर्स को हटाएंगे, उल्टा करेंगे तो एक्स बराबर साइन ए और साइन इन्वर्स
y बराबर हम b मान लेते हैं। अभी इसको जब हम इन्वर्स हटा देंगे तो y बराबर साइन b हो जाएगा। अब देखते हैं एक फार्मूला है इसमें, चूँकि साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b होता है। इसी फार्मूला पर हम बैठाएंगे और इतना मैं प्रूफ करके लाऊंगा। तो साइन a प्लस b इक्वल टू, इस साइन ए है तो साइन ए लिखेंगे, और कॉस b, कॉस को हम साइन में बदलेंगे। तो जब बदलेंगे तो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर b, 1 माइनस साइन b बराबर कॉस b होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे 10th में भी 11th में भी। प्लस इस साइन के साइन भी लिख दे रहे हैं। अब इसको कॉस से है, इसको भी हम साइन में बदलेंगे तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। imply that a प्लस b इक्वल टू, हम साइन का हम इधर ले जाएंगे तो साइन हो जाएगा इन्वर्स। हम आपको बता भी किए हैं कि इन्वर्स में हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो। और साइन ए और जस्ट के तरह से लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस साइन b अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इम्प्लाई दैट a प्लस b, हम यहाँ माने हैं a बराबर इतना और b बराबर इतना, तो हम इस जगह बिठा देंगे। तो a की जगह पर है साइन इन्वर्स x प्लस b की जगह पर है साइन इन्वर्स y इक्वल टू साइन इन्वर्स साइन ए बराबर x है और साइन b बराबर y, तो यहाँ बिठा देंगे साइन ए की जगह पर x और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ साइन b है y बराबर, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हम कर दिए, प्लस साइन b की जगह पर y है y 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए बराबर x, तो x की स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा प्रूफ हो गया। मैं ध्यान दिया यहाँ देखिए, यहाँ साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y इक्वल टू इतना दिया हुआ है और मैं यहाँ प्रूफ करके ला दिया, तो मेरा प्रूफ हो गया। इसी प्रकार मैं एक और इसका मैं tan का मैं प्रूफ करके बता दे रहा हूँ। तो tan बराबर इतना है और आप लोग कर लीजिएगा, इधर बाकी मेहनत कीजिएगा तभी होगा कुछ। तो मैं प्लस वाला बता दे रहा हूँ, तो 5th है, इसका मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ। मान लेता हूँ इसको, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a। इसको जब हम इन्वर्स को हटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा tan a। फिर मान लेते हैं tan इनवर्स y इक्वल टू b, इसको भी इन्वर्स को हटाएंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा tan b।
फिर एक में चूँकि फार्मूला एक है tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। इट tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला होता है जो 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। अब इसको हम a प्लस b, अब इसको tan को हम इधर ले जाएंगे तो इन्वर्स में बदल जाएगा। tan इन्वर्स हो जाएगा tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए a प्लस b यहाँ माने है, ये बैठा दीजिए तो a बराबर tan इन्वर्स x है, tan इन्वर्स x प्लस b बराबर tan इन्वर्स y है इक्वल टू tan इन्वर्स tan a, यहाँ है tan a बराबर x है तो x प्लस tan b बराबर y है तो y बाय 1 माइनस x y। tan a tan b यहाँ ही है, tan a tan b x y माने है। ये मैं प्रूव कर दिया जो यहाँ मैंने लिखवाया है सूत्र। आप लोग भी माइनस वाला कर लीजिएगा और कॉस वाला भी। बस तो मैं आगे बताता हूँ फार्मूला। ये पहले एक एग्जाम्पल लेकर के बता दे रहा हूँ। इस पर मैं एग्जाम्पल 10 पर लेकर बता रहा हूँ कैसे बनेगा सवाल। दिया है tan इन्वर्स 1/2 प्लस tan इन्वर्स 1/3 इक्वल टू वाट निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। फार्मूला होता है, हम अभी ये बताए हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। फार्मूला tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इक्वल टू tan इन्वर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब ये मैं बताया हूँ जस्ट, बस इस पर अप्लाई कर देना है। tan इन्वर्स 1/2 प्लस tan इन्वर्स 1/3 इक्वल टू tan इन्वर्स x के जगह पर ये और y की जगह पर ये बैठा देना है। बस हो गया। 1/2 है प्लस 1/3 बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। बस एलसीएम ले लीजिए, बन गया सवाल। एलसीएम ले लेंगे तो पहले tan इन्वर्स है वो लिख लेंगे, 6 होगा 3 प्लस 2 बाय ये हो गया 3 के 6 6 माइनस 1/6 tan इन्वर्स तो 5/6 इसको हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा 6 ऊपर 6 में से 1 5
5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो बचा tan इनवर्स 1 बचा। और मैं बताया हूँ कि tan इनवर्स ये 1 कितना का मान होता है tan, तो tan π/4 का मान होता है। अब इतना बराबर हम बताइए कि है tan इनवर्स tan x, तो x हो जाता है इक्वल टू π/4, आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरे का फार्मूला की तरफ, इस पर भी सवाल बनेगा। फार्मूला सेकेंड है, ये मैं बता दे रहा हूँ। 2 sin इनवर्स x इक्वल टू होता है sin इनवर्स 2x रूट में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक और होता है 2 sin इनवर्स x बराबर cos में होता है cos इनवर्स 2x √ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी होता है। और एक फार्मूला और नहीं, एक नहीं होता है, बस 2 एक होता है। अगर क्या रहेगा 2 sin इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स में भी होगा और cos इनवर्स में भी होगा। एक 2 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। थर्ड में 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक और इस फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर साइन में होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक और होता है जो cos में होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों लागू होगा, tan में भी cos में भी और साइन cos tan तीनों में भी। इसमें मैं प्रूफ करके मैं बता रहा हूँ, इसमें से एक बता रहा हूँ कैसे आया ये, इसको मैं बता रहा हूँ। प्रूव दैट, ये को मैं बता रहा हूँ। लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। इसको जब हम इन्वर्स को तोड़ेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा, और एक फार्मूला होता है इस पर लागू होगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आप लोग पढ़े होंगे 11th में भी, उसी पर लागू होगा। इम्प्लाई दैट साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन के साइन थीटा। अभी जो कॉस है इसको हम साइन में बदल देंगे, तो इसका होता है फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग पढ़े होंगे कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो पढ़े होंगे, उसी पर यहाँ लागू हो गया। implies that 2 थीटा, अब इसको हम साइन के इधर ले जाएंगे, साइन हो जाएगा इन्वर्स में 2 साइन थीटा
रूट में 1 माइनस साइन थीटा। टू और थीटा बराबर इतना मैं माना हूँ, लिख दूंगा साइन, यहाँ बिठा देंगे x इक्वल टू साइन इनवर्स 2 और साइन थीटा बराबर x है तो यहाँ बिठा देंगे x, रूट में है 1 माइनस साइन थीटा तो यहाँ भी साइन थीटा बराबर x, और यहाँ स्क्वायर छूट गया, x स्क्वायर। मैं प्रूव कर दिया, मैं प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ। और इसमें से मैं एक थॉट बता दे रहा हूँ जो 10 में है, इसी कॉस को निकाल लीजिएगा, उसी प्रकार निकल जाएगा। थॉट को मैं प्रूफ कर रहा हूँ। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इसको हम इनवर्स के तोड़ेंगे तो x इक्वल टू tan थीटा हो गया। फिर एक फार्मूला है tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये पढ़े होंगे 11th में, इसी पर होगा प्रूफ। अप्लाई दे यहाँ 2 थीटा इक्वल टू tan को हम इधर ले जाएंगे तो tan इन्वर्स हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बस बैठा देंगे हम थीटा बराबर हम इतना माने हैं tan इन्वर्स x, यहाँ tan इन्वर्स है और 2 tan थीटा बराबर x है तो x यहाँ मिठा देंगे बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो x स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरा फार्मूला था, मैं प्रूफ कर दिया। आप लोग बना लीजिएगा। और मैं अब चलता हूँ थर्ड फार्मूला की तरफ। टाइप थर्ड है ना, फार्मूला थर्ड, टाइप थर्ड में मैं बताऊंगा ये में 3 साइन इन्वर्स x इक्वल टू होता है साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यू, x के पावर क्यू होता है। और सेकेंड 3 cos इन्वर्स x इक्वल टू cos इन्वर्स 4x क्यू माइनस 3x होता है। और थर्ड में 3 tan इन्वर्स x बराबर tan इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसमें इसको मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ कि कैसे आया। प्रूव दैट मैं बता रहा हूँ, इसको लेट कीजिए, यानी कि लेट साइन इन्वर्स x इक्वल टू थीटा, इसको हम इन्वर्स के तोड़ेंगे तो आ जाएगा x बराबर साइन थीटा। फिर एक फार्मूला होता है
साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन के होल क्यूब थीटा। अब इसी पर मैं बैठा दूंगा, ये फॉर्मूला होता है, पढ़े होंगे। प्लस द 3 थीटा, इसको साइन की इधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 के 3 और थीटा के जगह पर मैंने माना हूँ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स के साइन इनवर्स और 3 और साइन थीटा बराबर एक्स माइनस 4 एक्स क्यूब हो जाएगा। मैंने प्रूव कर दिया, एकदम इजी है, आप लोग भी कर लीजिएगा। हाँ, और ये ऐसे ही इस सब के कर लीजिएगा, तीनों का, दोनों का, दो ठे। मैं बता रहा हूँ, ये जरूरी आएगा इसमें 2.2 एक्सरसाइज में, मैं इसका उपयोग आएगा, बता दे रहा हूँ। आएगा कन्वर्सन रूल में बता दे रहा हूँ। इसका हिंदी होता है रूपांतरण, परिवर्तन भी होता है। परिवर्तन कैसे होता है इसके बारे में बता रहा हूँ। चेंज साइन इनवर्स एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेंज करेंगे साइन इनवर्स एक्स इंटू, मैं देख रहा हूँ करके बता रहा हूँ, तो लेट कर लेंगे। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, साइन जब हम थीटा बराबर एक्स हो जाएगा, और इसका एक नीचे भी छुपा हुआ है, तो एक में समकोण त्रिभुज लूंगा। जब साइन थीटा है तो सामने वाला जस्ट लंब, और ये होता है कर्ण, और ये होता है आधार, तो हम बैठा देंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, लंब बटा कर्ण, तो मेरा है x, तो यहाँ हो जाएगा x, और कर्ण 1, हमको a निकालना है, यानी कि आधार निकालना है, तो हम निकालते हैं। जो आधार करने के लिए फॉर्मूला होता है b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और b बराबर जब हो जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो बिठा देंगे। तो मेरा कितना हो गया, 1 स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर 1 हो गया, और एक्स स्क्वायर निकाल दिया मैं, तीनों निकल गया। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट कॉस इनवर्स, कॉस थीटा बराबर, आप जानते हैं कि पढ़े होंगे 10th क्लास में था कि कॉस थीटा बराबर p/h, अरे कॉस थीटा बराबर b/h, अभी हम निकाल लिए हैं। अब जब हम थीटा बराबर करेंगे तो कॉस इनवर्स में आ जाएगा, तो यहाँ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई 1, जस्ट इसका उल्टा होता है सेक का,
तो सेक इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा ऊपर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और tan इन्वर्स का हो जाएगा x/1 माइनस यानी कि p/b तो है फार्मूला। और कॉट का हो जाएगा उल्टा, इसको कर दीजिए, प्लॉट दीजिए, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। इसी प्रकार कोसेक इन्वर्स का हो जाएगा 1/x, 1/x h/p होता है। और जब हम निकालेंगे कॉस इन्वर्स x बराबर, तो ये देखिए यहाँ हम जब लेंगे थीटा तो ये बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/x। तो यहाँ हम जब निकालेंगे साइन इन्वर्स तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 हो जाएगा p/h। और tan के निकाल देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, बस इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर x बाई यानी कि b/h बदल जाएगा, तो b हो जाएगा और h ही है और ये p। जो फार्मूला होता है बता दे रहा हूँ, इस लिखिए, याद होगा तब ना। cos थीटा बराबर b/h होता है और साइन थीटा बराबर p/h और tan थीटा बराबर होता है p/b और कॉट उल्टा डायरेक्ट हो ही जाता है और सेक थीटा बराबर h/b और कोसेक थीटा बराबर h/p। इसी पर लागू किया गया है जो जरूरी आएगा एक्सरसाइज 2.2 में। अब चलते हैं, बता दिए हैं टोटल फार्मूला, और अब एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। जो सिद्ध कीजिए यानी कि प्रूव करना है, और निम्नलिखित फलनों का सरलतम ज्ञान ज्ञात करना है। इजी है, देख बनाते हैं, चलिए। एक्सरसाइज 2.2 पहला है 3 साइन इन्वर्स x इक्वल टू साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यू। ये हमने बताया था, यहाँ दिया है x बिलोंग्स टू 1-2 से 1/2 तक। सॉल्यूशन करते हैं। लेट मान लेते हैं साइन इन्वर्स x इक्वल टू थीटा, तो हो जाएगा, इन्वर्स को तोड़ेंगे तो साइन थीटा। फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4
साइन थ्री थीटा क्यू होता है, क्यू क्यू थ्री नहीं होता है, क्यू। थ्री थीटा इक्वल टू साइन किधर ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। थीटा के जगह पर हम ही बिठा देंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो एक्स माइनस फोर साइन थीटा बराबर एक्स, तो एक्स यहाँ क्यू है तो क्यू बिठा दिए। ये मैं प्रूव में किया था, फिर से एक बार बता दिया। और सेकेंड है थ्री कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स। ये भी बिलोंग्स करेगा 1/2 से 1। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इसको भी मान लेते हैं लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। इसको जब हम इनवर्स को तोड़ेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। फिर एक फार्मूला होता है कॉस थ्री थीटा इक्वल टू फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। ये होता है, पढ़े होंगे। इसी पर बिठा देंगे थ्री थीटा इक्वल टू कॉस किधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स में हो जाएगा, फोर के फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। थ्री थीटा के जगह पर कॉस इनवर्स एक्स है, उठा दिए कॉस इनवर्स फोर कॉस क्यू थीटा, यानी कि कॉस थीटा बराबर एक्स, एक्स के यहाँ क्यू है तो क्यू माइनस थ्री कॉस थीटा बराबर फिर एक्स है तो एक्स। प्रूव हो गया। इतना ही आना था, इतना ही आन दिए मैं। थर्ड नंबर है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब इसको करेंगे तो tan इनवर्स फार्मूला हम बतेबे किए हैं, फार्मूला होता है tan x प्लस tan y बराबर, हम उसी पर मैं इधर में अरे पते भी किया है तो लिखने की क्या बात है। tan इनवर्स उसी पर मैं बैठा दे रहा हूँ 2/11 x प्लस 7/24 x और y है, बस बिठा देना है बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। जो हम अभी बताए हैं इसी पर तो बिठाना है। यहाँ यही फार्मूला पर बिठा देना है और कुछ नहीं करना है, बस ये एक्स है ये वाई है, बस बिठा दीजिए। अब क्या करना है, बस इसको अब एलसीएम लीजिए।
तो एलसीएम इसका हो जाएगा 1144, 264 हो जाएगा। 24×48 प्लस 77 बाई इसका भी उतना ही होगा। यहाँ हो जाएगा 264 माइनस 14, इसी सेम है। कट गया, tan इनवर्स हो गया, इसको जोड़ देंगे 125 250, कट गया 2 बार में, तो आ गया tan इनवर्स 1/2। और tan कितना का मान होता है, और तो इतना ही आंसर हो गया। फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। इसको सॉल्यूशन करते हैं। हम LHS लेकर के चलते हैं, इधर वाला पार्ट और उधर वाला पार्ट आने देंगे हम। tan इनवर्स इतना बड़ा फार्मूला होता है 2 × 1/2 बाई 1 - 1/2 के होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। इतना बराबर हम बताइए किए हैं। जो फार्मूला होता है ये वाला फार्मूला, हम यहाँ बिठा दिए। tan इनवर्स 2 से 2 खत्म, कैंसिल, 1/1 बचा यहाँ, अब यहाँ 2 दूनी के 4, अब एक माइनस घटा देंगे तो 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स इसको हम प्लॉट देंगे 1/3 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। अब tan x प्लस tan y बराबर फार्मूला बताया है, उस पर बस बिठा देना है। तो क्या होता है tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 x प्लस y बाई 1 माइनस x की जगह पर इतना है और y इंटू वाई की जगह पर ये 1/7। tan इनवर्स LCM लीजिए, नीचे नीचे कट गया, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, आप लोग LCM लीजिए। इतना हो गया RHS, LCM करके बस आ गया। इतना ही आना था, देखिए यहाँ मैं आन दिया। 5 नंबर tan इनवर्स रूट में दिया हुआ है 1 प्लस x² और -1 रूट का बाहर है बाई x। सॉल्यूशन करेंगे तो x हम लेट कर लेते हैं, लेट ऐसे नहीं बनेगा, लेट x इक्वल टू tan थीटा
अब इसको हम इन्वर्स में थीटा बराबर इन्वर्स में करेंगे tan इन्वर्स x, उल्टा किए, और y बराबर tan इन्वर्स, ये मेरा दिए हुए y बराबर मान लिए रूट में 1 प्लस x बराबर हम इतना माने हैं तो यहाँ बिठा देंगे tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर -1 बाई tan थीटा implies that tan इन्वर्स इतना बराबर फॉर्मूला होता है, इतना बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, -1 है तो -1, हम लोग पढ़े होंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ tan थीटा है तो tan थीटा tan इन्वर्स, और इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर है तो एक है वो एक बचेगा -1 बाई tan थीटा। tan इन्वर्स इसको हम प्लॉट देंगे 1 बाई cos थीटा हो जाएगा, जो यहाँ सेक थीटा है इसको सेक थीटा को हम cos में बदल दिए तो 1 बाई cos थीटा बराबर सेक थीटा होता है -1 बटा, इसको tan है तो हम इसको sin थीटा बाई cos थीटा बराबर tan थीटा होता है, इसको अभी हम बदल दिए tan इन्वर्स, अब इसको हम एलसीएम लेकर के करते हैं 1 माइनस cos तो कट गया तो 1 यहाँ हो गया cos थीटा, हम डायरेक्ट कर देते हैं cos थीटा, अब इसको हम प्लॉट देते हैं तो यहाँ cos थीटा हो गया, यहाँ sin थीटा हो गया तो cos ले cos खत्म, बचा क्या tan इन्वर्स 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा। फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक होता है 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक होता है sin थीटा बराबर 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, ये होगा अप्लाई यहाँ पे। tan इन्वर्स इतना बराबर यहाँ देखिए दिया हुआ है तो हम बिठा देंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा बराबर इतना तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, और एक साइन से एक साइन कैंसिल, tan इन्वर्स बचा क्या एक साइन या कॉस, तो साइन बटा कॉस इक्वल टू होता है tan थीटा, तो थीटा की जगह पर थीटा बाई 2 है, और
इतना बराबर हम आपको बतेबे किए हैं कि tan इनवर्स tan x बराबर x होता है। तो यहाँ अप्लाई कर दीजिए, इतना बराबर इतना हो गया, θ/2 1/2। थीटा के जगह पर हम माने थे, थीटा के जगह पर tan इनवर्स x यहाँ हम लिख देंगे, tan इनवर्स x मेरा आंसर हो गया। अब 6 नंबर है, tan इनवर्स 1/√x² - 1। इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसको लेट करेंगे, x बराबर सेक थीटा मानेंगे तब जाके बनेगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स। इसको हम इनवर्स में बदल दिए क्योंकि आगे उठाना होगा। y इक्वल टू tan इनवर्स इतना है 1/√x²। तो x² की जगह पर ये हम बिठा देंगे, -1 है। tan इनवर्स 1/ इतना बराबर होता है sec² थीटा -1 बराबर tan² थीटा होता है। तो हम लिख दिए tan इनवर्स, इसको रूट से हम बाहर निकाल देंगे, तो tan थीटा tan इनवर्स 1/tan थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, पढ़े होंगे आप लोग। tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा हो जाएगा। तो cot के जगह पर हम tan में बदल दिए। अच्छा, इतना बराबर tan इनवर्स tan ये x मानिए टोटल को, तो x होता है, फार्मूला बतेबे किए हैं, तो x के जगह पर 10 के 10 लिख दीजिए। ये π/2 माइनस सेक थीटा बराबर हम अभी हमको बतेबे किए थे, आंसर हो गया। यहाँ माने थे कितने माने थे, सिम था नहीं इधर था, यहाँ मन में किए थे, यहाँ बैठा दिए। हाँ, मेरा 7 नंबर हो गया, क्वेश्चन 7 नंबर। tan इनवर्स दिया हुआ है √1 माइनस cos x/1 प्लस cos x। उसको सॉल्यूशन करते हैं, तो tan इनवर्स रूट इतना बराबर, अभी हम फार्मूला बताए हैं, होता है 2 sin स्क्वायर x में है तो x/2, वो थीटा में तो θ/2 लिखे थे, इसमें x है, और इतना बराबर भी बताए हैं 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और tan इनवर्स tan
x/2 हो गया, क्योंकि दोनों स्क्वायर में है, हम रूट हटाएंगे तो एक को बचेगा, तो tan x tan हो जाएगा sin बाई cos इक्वल टू tan। अब इतना बराबर आप जन्म करते हैं कि tan इनवर्स tan x जगह पर ही है, तो x हो गया आंसर। एकदम इजी है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, बस हो जाएगा। 8 नंबर है tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x। इसको हम बनाते हैं tan इनवर्स। ये देखिए हमको tan में ही आना है, तो हम इसको चारों को बाटा में हम cos ले भागा देंगे, तो cos x बाई cos x माइनस sin x बाई cos x, क्योंकि हमको tan में आना है, cos x बाई cos x प्लस sin x बाई cos x। ये कट गया, बचा tan इनवर्स 1 माइनस tan x साइन बाई cos tan होता है, अभी कटिए गया, यहाँ भी 1 प्लस tan x tan इनवर्स कितना का मान होता है 1 tan, तो tan पाई बाई 4 का मान होता है, माइनस tan x बाई 1 के 1 में रहेंगे। अब यहाँ देखिए tan के आगे 1 छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है पर छिपा हुआ है, तो 1 को हम लिख देंगे tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, अब इंटू tan x के tan x, क्योंकि हमको फार्मूला पर बिठाना है, उसके लिए हम लिखें, बस हो गया। कितना बराबर होता है tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x, हम ही फार्मूला पर बिठा दिए, tan x माइनस 4 है तो माइनस y इक्वल टू होता है tan x माइनस tan y बाई 1 प्लस tan x इंटू tan y, इस पर हमने बिठा दिया। इस प्रकार है, तो ये आ गया मेरा। अब इतना बराबर अब जन्म करते हैं कि x होता है, x पर इतना है पाई बाई 4 माइनस x, हो गया आंसर। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो लेट मान लेते हैं, मानना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा, लेट ए साइन थीटा, इसको हम जब इन्वर्स में बदलेंगे तो थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स बाई ये हो जाएगा। y बराबर मेरा दिया हुआ है इतना, तो हम बिठा देते हैं tan इन्वर्स x के जगह पर इतना हम बिठा देते हैं, ए साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर तो सब स्क्वायर हो जाएगा, ये भी नहीं, ए स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
tan इनवर्स ए को हम कॉमन लेकर के निकाल देंगे तो स्क्वायर है तो ये नहीं, तो ए कैंसिल हो जाएगा मेरा, ए साइन थीटा ए हम बाहर निकाल दिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा, तो ये कैंसिल। तो tan इनवर्स साइन थीटा बाय इतना बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा लिख दिए, और tan इनवर्स इंटू tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा लिख दिए। इतना बराबर थीटा होता है, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो थीटा के मान थीटा बराबर हम यहाँ माने हैं, निकाले हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ये आंसर मेरा हो गया। 10 नंबर देखते हैं। tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करते हैं, इसको भी मानना पड़ेगा। तो x बराबर में मान लिया ए tan थीटा, इसको भी इनवर्स में हम बदलेंगे तो tan इनवर्स एक्स बाई ये हो जाएगा। दिया हुआ है मेरा y बराबर tan इनवर्स इतना, बैठाते हैं 3a एक्स के जगह पर बिठाना है तो ए यहाँ हुआ है, अब ये यहाँ हो तो 3 हो जाएगा, tan यहाँ बिठा दिए tan थीटा माइनस एक क्यू है तो क्यू tan क्यू थीटा हो गया बाई ए क्यू माइनस 3a क्यू tan स्क्वायर थीटा, यहाँ है ये पहले से था, एक हो गया, अरे 2 ठे हो गया, एक यहाँ और स्क्वायर है एक्स के जगह पर तो 3 हो गया, 2 और 3। चलते हैं tan इनवर्स 3 ए तीनों में 3 3 है, कॉमन लेके काट देंगे खत्म हो जाएगा, तो tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 बचेगा यहाँ, और यहाँ बचेगा 3 tan स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं है, बस इजी है, रट रट बनने वाला है सवाल, उस फार्मूला थोड़ा सा याद रखते रहिए। tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल टू इतना बराबर 3 थीटा हो गया, कैसे हुआ मैं बता रहा हूँ। यहाँ मैं इतना मेरा फार्मूला होता है, तो उसी पर मैंने बिठाया। थ्री और थीटा के जगह पर हमने माना इन्वर्स माना था एक्स बाई ये, मेरा आंसर हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स 2
कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2 करते हैं सॉल्यूशन। tan इनवर्स 2 cos 2 और साइन 1/2 किसका मान होता है? तो π/6 का होता है। कट गया तेरी। tan इनवर्स 2 cos π/3 बचा। tan इनवर्स 2 और ये cos π/3 का मान कितना होता है? तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा tan इनवर्स 1। तो इसका जन्म करते हैं कि tan इनवर्स tan π/4 का मान होता है तो इतना बराबर x, यानी कि π/4 आंसर। ट्वेल्व नंबर है cot इंटू tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। इसका सॉल्यूशन एकदम सट मारी बनेगा, क्योंकि हम बताए थे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है। कौन लिखा था? π/2 होता है। तो बस क्या करना है, cot π/2, अब cot π/2 का मान 0 होता है, इसलिए आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y² प्लस y²। यही है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं इसका फार्मूला पहले लिख दे रहा हूँ, इसी पर एकदम बन जाएगा। फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² और 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x² होता है। ठीक, इसी पर हम बिठाएंगे। तो tan 1/2 है, अब देखिए यहाँ बिठाइए, यह है तो इतना बिठेगा 2 tan इनवर्स x प्लस, अब देखिए यहाँ cos इतना है तो यहाँ बिठेगा 2 tan इनवर्स y। tan 1/2 दोनों में 2 है तो निकाल देंगे, हम कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अब इतना बराबर, अब फार्मूला जरूर करते हैं तो बराबर क्या होता है, तो हो गया tan इनवर्स x प्लस y और दोनों xy फार्मूला होता है। अब इतना बराबर आप पूरा x मानिए, ये टोटल का, अब इतना बराबर होता है x प्लस y।
माइनस एक्स वाई, यही होता है आंसर हो गया। 14 नंबर देखते हैं। साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। सॉल्यूशन करते हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू इतना 1 है तो साइन में इसको लिखते हैं। साइन इनवर्स लिखते नहीं हैं, इस साइन को हम इधर ले आने। implies that sin inverse 1/5 प्लस cos इनवर्स x कितना का मान होता है? sin 1 यानी π/2 का मान होता है। तो sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x, अब इतना बराबर हम एक बार फॉर्मूला बताए थे। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो हम उसकी जगह पर हम ये वाला बिठा देंगे। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, कॉस कट गया, बच गया साइन को हम इधर ले आएंगे। तो इनवर्स हट जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 है बचा इक्वल टू एक्स। इतना बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स के ऊपर इतना है इंटू एक्स, हो गया आंसर। एक्स बराबर 1/5 आंसर हो गया। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स x माइनस वाई x माइनस 2 1 है यहाँ, प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू π/4। सॉल्यूशन करते हैं। बस tan x प्लस tan y पर आपको फार्मूला पर बिठा देना है। टोटल को x मानिए और टोटल को y। तो tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 बाई 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू वाई, वाई की जगह पर ये हो गया 1 x प्लस 2 इक्वल टू यदि है π/4 लेके चलते हैं। एलसीएम लीजिए दोनों का। तो x माइनस 2 x प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 x प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए और कर लीजिए, कुछ नहीं है। और इसमें भी एलसीएम ले लीजिए निचला में।
एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू, हम tan की इधर बैठा दिए, इन्वर्स में है तो इधर हो जाएगा tan पाई बाई 4। ये सेम है तो कट गया, तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बाई बच गया एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है। इसमें जो कट रहा है काटिए, कौन कौन ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, गलती से कट गया। 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 3 बचा, माइनस 4 से 1 में घटाएंगे तो इक्वल टू 1, तिरछा तिरछा गुना कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 और एक्स बराबर √1/2, तो एक्स बराबर माइनस प्लस 1/2, आंसर हो गया। सोलह नंबर हो गया साइन इनवर्स साइन 2π/3। इसको सॉल्यूशन करते हैं तो बताते हैं। साइन इनवर्स साइन, इसको हम तोड़ेंगे, पाई माइनस π/3, 3 और माइनस घटाएंगे तो 2π/3 हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला होता है साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स होता है, तो यहाँ हम बिठा देंगे π/3, इतना बराबर साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स हो गया आंसर। दो लाइन का है, कुछ करना है। 17 नंबर y इक्वल टू दिया है tan इनवर्स tan 3π/4, इसको सॉल्यूशन करते हैं तो tan इनवर्स tan, इसको तोड़ते हैं पाई माइनस π/4, इसका भी फॉर्मूला होता है tan पाई माइनस π/4 इक्वल टू माइनस π/4, तो यहाँ हम बिठा देंगे tan इनवर्स tan माइनस π/4, बस हो गया आंसर -π/4। अठारह नंबर दिया है tan इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। हम कन्वर्ट करने के लिए बताए थे कि कैसे सभी को हम tan में कन्वर्ट करेंगे, साइन भी है कॉट भी है, बताया था। तो चलिए बनाते हैं सॉल्यूशन में। tan
साइन इनवर्स 3/5 प्लस इसको हम tan में बदलेंगे तो tan इनवर्स उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर और 3 नीचे। ये तो आसान था, ये भी है आसान, बस थोड़ा सा दिमाग करके लगाना है। तो हो जाएगा tan, इसको जब tan में बदलेंगे तो आप लोग इस पर बिठा करके बदल लीजिएगा। बदल दे रहे हैं, tan इनवर्स 3/4 होगा, tan इनवर्स 2/3। साइन के होता है P/H 3/5, यहाँ निकल जाएगा 4। दोनों tan में हो गया। तो बस इसको फार्मूला x प्लस वाई पर लगा दीजिए, tan x प्लस tan y पर। तो tan इंटू tan इनवर्स का होता है x प्लस वाई, x की जगह पर y की जगह पर ये है। बस फार्मूला पर बिठा देना है। एलसीएम ले लीजिए, tan इनवर्स यह हो जाएगा 9 8 12 12 6 12 12 से 12 खत्म, बचा tan इनवर्स 17 काट दिए हैं, 6 होगा। इतना का मान डायरेक्ट लिखे ना, उन्नीस नंबर है कोस इनवर्स कॉस 7π/6। सॉल्यूशन करते हैं। कोस इनवर्स कॉस 2π - 7π/6, इसको तोड़ते हैं क्योंकि फार्मूला होता है cos 2π - x बराबर होता है cos x। इसको हम तोड़ दिए और cos इनवर्स cos, इसको एलसीएम लेकर के करते हैं 12π 7π/6। तो इतना बड़ा विभाजन भी करते हैं, तो इसको माइनस कर लीजिए। आंसर हो गया। बीस नंबर क्वेश्चन है sin π/3 माइनस sin इनवर्स -1/2। ये इसको करते हैं सॉल्यूशन। ये माइनस है तो इधर देंगे तो प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। देखिए मैं फार्मूला बताया हूँ, साइन
इन्वर्स माइनस एक्स बराबर साइन इन्वर्स एक्स। जब मैं बता रहा था एक्सरसाइज 2.1 तो इसमें फार्मूला मैं बताया हूँ कितना बराबर साइन एक्स होता है। तो वहाँ हम लगा दिए साइन पाई बाई 3 प्लस साइन कितना का मान होता है, तो पाई बाई 6 का मान होता है। साइन एलसीएम ले लीजिए 6 2 पाई प्लस पाई साइन 3 पाई बाई 6 इसको कट गया 2 बार में तो 1 आया। साइन पाई बाई 2 और पाई बाई 2 का मान कितना होता है साइन, तो 1। आंसर 21 नंबर है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। इसको सॉल्यूशन करते हैं। tan इनवर्स पाई बाई 3 क्योंकि इसका √3 का मान पाई बाई 3 होता है माइनस इसका मैंने माइनस में जो कॉट इनवर्स है इसका मैंने फार्मूला बताया था पाई माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर इतना है तो इसका मान कितना होता है कॉट का मान, तो पाई बाई 6 का। tan इनवर्स पाई बाई 3 इसको एलसीएम लेते हैं 6 पाई माइनस पाई बाई 6 इसका पाई बाई 3 और इसको घटा लेते हैं 5 बाई 6 2 पाई बाई 6 3 पाई बाई 6 2 कट गया तो माइनस पाई बाई 2 आंसर हो गया। जो आज मैंने एक्सरसाइज 2.2 एंड कर दिया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। मैं वीडियो डालते रहूँगा और आप लोग के लिए हेल्पदायक होगा ज़रूर। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लें। ठीक है, एंड करता हूँ यहीं पे। धन्यवाद।